सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मम्मी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं चीखते हुए मम्मी से माफ़िया मांगने लगी थी, मगर मम्मी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे झाड़ू से मारते हुए झाड़ू की तिल्ली बिखर कर नीचे गिर गई। फिर बेलन से मारते हुए पूछ रही थी, बता, बगैर पूछे कहीं जाएगी? मैंने एक बार मम्मी की बेलन से मार खाते हुए कहा तो मेरी चीख निकल गई और मैंने नामे सिर हिलाने लगी। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, माफ़ कर दो मुझे, मैंने तेज आवाज़ में रोते हुए कहा और अपने दोनों हाथ को अपने मम्मी के आगे जोड़ दिए। मम्मी को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया और मुझे और मारने लगी। जब दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई तो तेजी से मेरी मम्मी ने बेलन फेंक दिया और मुझे उठाकर कमरे की तरफ धकेल दिया और बोली, जाओ जाकर अंदर सो जाओ और खबरदार बाहर जो आई तो, वरना और मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगी। मम्मी से मैं बहुत डरती थी। तभी मम्मी ने चुपचाप कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए पलंग पर लेट गई। बाहर से पापा घर आए तो मैं उठकर खिड़की के पास गई। सुना कि पापा कुछ पूछ रहे थे। मेरी बेटी नीलम कहाँ है? जिस पर मम्मी ने कहा वह खाना खाते ही सो गई है। पापा ने यह सुनकर मान लिया था, सिर हिला दिया और फिर खाना खाकर खुद भी अपने कमरे में जाकर सो गए। मम्मी भी सो गई। मैं उनके सोने का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैं बाहर आई क्योंकि मैं दोपहर से भूखी थी। अब तक रात के 9 बज रहे थे। मम्मी ने मुझे दोपहर का खाना नहीं दिया था और मम्मी के डर के मारे मैं खुद भी खाना नहीं खाया था। तभी अब मौका देखकर मैं बाहर निकली थी। मैं किचन में आई और खाना ढूंढने लगी और खाना निकाल कर खाने लगी, मगर अभी दो ही निवाला लिया था जब पीछे से आकर मम्मी ने मेरी चोटियाँ खींची और बड़ी सख्त शब्दों में कहा, मुझे पता था तू चोरी चुपके खाना खाने जरूर आएगी। चल निकल, कोई खाना नहीं मिलेगा तुझे, आखिर तू मेरी कोई बात भी नहीं मानती। मम्मी ने तो दो लातें और मारी, कमर पर मारकर कहा, तू बिन बुलाए उठी है? और मैं रोते हुए बोली कि वादा करती हूँ आज के बाद हर बात मानूंगी, अभी खाने दो, भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेरे रोने पर मम्मी ने आधी रोटी पर थोड़ा सा सब्जी डालकर मुझे दे दिया, मुझे कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर मैंने वह आधी रोटी खाई जो मेरे लिए ना के बराबर थी। साथ साथ रोती भी गई। कैसा टाइम था मुझ पर, मुझे रोटी के लिए तरसना पड़ रहा था। खाना खाकर मैं पेट भरने को पानी पी लिया। फिर कुछ देर बाद सोने के लिए लेट गई थी, थोड़ी ही सही। मेरी अब भूख मिट चुकी थी। मैं बड़े आराम से सो चुकी थी। अगले दिन मेरी आंख सुबह के मेरे पापा के आरती करने की आवाज़ से खुली थी। वे भगवान के आगे आरती कर रहे थे। पापा थोड़े बीमार भी थे, लेकिन अब उनकी ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं परेशान सी होकर पापा के कमरे में आई तो पापा बुरी तरह खांस रहे थे और तड़प रहे थे। मम्मी के पास ही चरपाई पर आराम से सोई पड़ी थी। मैं तेजी से किचन में गई और पापा के लिए पानी का गिलास लेकर आई। पापा का गला सूख रहा था, सांस बुझने लगा था, लेकिन पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वे बार बार अपने सीने को मसल कर जैसे सांस भरने की कोशिश कर रहे थे। उतने शोर शराबा के बाद मम्मी भी जाग गई और पापा की बिगड़ती हालत को देखकर घबरा गई। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करती या किसी को बुलाती, पापा का पूरा बदन ठंडा हो गया था। पापा ने सांस लेना बंद कर दिया था। मैं घबरा कर पापा के हाथ को रगड़ने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पापा हम सबको छोड़कर जा चुके थे। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। एक पापा ही तो मेरे थे और वही हमको छोड़कर जा चुके थे। अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मैं माँ के सहारे अकेली रह गई थी और माँ मुझे पसंद नहीं करती थी। पापा की ज़िंदगी में इतने जुर्म करती थी। पापा के तो जाने के बाद मुझे जान से ही मार देती। मगर घर से रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आने लगे थे और फिर सबको पता चल गया मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। सभी गांव वाले मेरे पापा के अंतिम संस्कार के लिए आए हुए थे और हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मगर माँ की तरफ से सभी रिश्तेदार मेरे पापा के अंतिम संस्कार के लिए आए हुए थे। माँ भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, जबकि मैं बिना आवाज़ के ही रो रही थी और पापा की अर्थी को तकती जा रही थी। मेरे पापा को न जाने क्या हो गया था। शाम के टाइम मम्मी के सब रिश्तेदार जाने के बाद पापा के अंतिम संस्कार को कर दिया गया, जिसके बाद सभी लोग एक बार फिर से हम पर अफसोस करने के बाद अपने अपने घरों को वापस चले गए और हमारा घर एक बार फिर से खाली हो गया। मम्मी अपने कमरे में पड़ी रो रही थी। मैं अपने कमरे में रोती जा रही थी। अगले 3-4 दिन तक खाना हमें गांव के कई लोगों के घरों से आता रहा, लेकिन मेरा घर तो पूरा गम में डूबा हुआ था। मेरे घर में खाना नहीं बनता था, बल्कि उनके लिए खाना लोगों के घरों से आता था। हम 2 ही 3 लोग थे जिनके लिए ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं थी। 3-4 दिन के बाद
लोगों ने खाना भेजना भी बंद कर दिया, जिसके बाद हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए थे। पापा तो कोई जमा पूंजी छोड़कर नहीं गए थे, ना ही मम्मी के पास कोई जमा पूंजी थी, ना ही उन्होंने कोई पैसे बचाकर रखे थे जो मुश्किल टाइम में काम आते। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मम्मी की तरफ से बिल्कुल चुप्पी थी। वह मुझे पहले की तरह बात बात पर बात नहीं सुनाया करती थी, ना कोस रही थी और ना ही ताने दे रही थी। हैरानी तो ये थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि मैं अपनी माँ के गुस्से से बच जाऊं, जिसका मैं पिछले कई सालों से निशाना बनती हुई आई थी। तब से, जब से पापा दूसरी शादी करके एक सौतेली माँ मुझ पर लेकर आए हुए थे। हाँ, मेरी सगी माँ नहीं, बल्कि सौतेली माँ थी। वरना सोचने की बात यह है कि सगी माँ कहाँ अपनी औलाद पर इतनी जुल्म करती हैं। मैंने होश संभाला तो अपने आसपास अपने बाप को ही देखा, जो मेरे सारे काम करता, खाना बनाकर देता, कपड़े धोता, मुझे नहलाता। बिल्कुल भी सख्त नहीं बोलते थे। बाहर खेलने नहीं जाती थी क्योंकि पापा मना करते थे। माँ क्या होती है मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। मेरे लिए मेरा बाप ही सब कुछ था। पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ना ही ददियाल वाले थे और ना ही कोई ननिहाल वाले थे। माँ भी कोई चीज़ होती है, ये मुझे तब पता चला जब मैं स्कूल जाने लगी और वहाँ टीचर आए दिन ये बात कहती थी कि अपनी माँ को बुलाकर लाओ, तुम्हारे बारे में बात करनी है। माँ को बुला लो, तुम्हारे रिपोर्ट देनी है। मैं घर जाकर पापा से माँ का पूछती। वह जवाब देने के बजाय खुद ही मेरे साथ स्कूल चल पड़ते और फिर मेरी टीचर से बात कर लेते। लेकिन जब मैं अपनी बाकी सहेलियों और लड़कियों को अपनी माँ के साथ आता देखती तो मुझे बहुत हैरानी होती, उनकी तरह मेरी माँ भी क्यों नहीं है। मैं बड़ी होने लगी, मेरे सवाल बढ़ते गए और फिर आखिरकार मुझे मेरे सवाल का जवाब तब मिला जब मैं छठी क्लास में चली गई थी। पापा ने बताया कि मेरी माँ भगवान के पास चली गई है और जो भगवान के पास चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता, बल्कि आसमान में तारा बन जाता है। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी माँ को अब मैं कभी नहीं देख सकती थी। मैं सबकी माँ को बड़ी प्यार से देखती थी और सोचती थी अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी यूं ही प्यार करती जिस तरह बाकी सबकी माएँ करती हैं। माँ की हसरतों को भूलकर इस याद में रहती कि काश मेरे पास भी मेरी माँ होती। लेकिन मेरी खुशियाँ जल्द ही मिट्टी में मिल गई। मेरे पापा ने शादी कर ली, मेरे लिए माँ लेकर आए। पापा की बीवी बन गई मगर मेरी माँ न बन सकी। पापा के सामने मुझे बहुत प्यार जताती थी, जबकि पापा के पीछे मुझ पर बहुत चीखती चिल्लाती थी, मारती थी, पीटती थी, घर के सारे काम करवाती, खुद सारा दिन पलंग तोड़ती रहती। जैसे ही पापा घर पर आते तो सारा काम खुद संभाल लेती थी। ये सब कुछ उसने किया है। मैं दिल में महसूस करके रह जाती और डर कर रोती रहती। मैंने एक बार पापा के सब कुछ बताने की कोशिश की थी। उसने मुझे बहुत मारा था। फिर मेरी हिम्मत ना हुई कभी बताने की। पापा अपनी बीवी पर यकीन करता था। मेरी सौतेली माँ का कहना था कि अगर तुम अपने बाप को बता भी दोगी, तुम्हारा नहीं मेरा यकीन करेगा। और यूं मैं हमेशा के लिए अपनी जुबान सी ली थी। कभी माँ के बारे में कुछ बताने की हिम्मत ना कर सकी और वह मुझे छोटी मोटी बात पर पीट देती थी। मेरी सौतेली माँ से पापा को कोई औलाद नहीं हो सकी क्योंकि वह बांझ थी और शायद इसी बात का मुझ पर गुस्सा निकालती थी। माँ ने मुश्किल से मुझे बस 10वीं ही करने दिया था। उसके बाद पढ़ाई से मुझे घर बिठा लिया और कहा कौन सा उससे नौकरी करवानी है, अच्छा है घर संभाले, घर के काम काज सीख ले। और पापा ने माँ की बात मानकर मुझे आगे पढ़ने की परमिशन नहीं दी। मैं 18 साल की हो गई थी। पिछले कुछ महीनों से पापा बीमार थे और इलाज भी चल रहा था। उनका इलाज से कोई फर्क नहीं था। अब मुझे माँ के सहारे छोड़कर चले गए थे। मैं अपने गम से निकलकर अपनी सोच में डूबी हुई अपने बचपन से जवानी तक का सफ़र तय कर आई थी। जब अचानक माँ की खरूस आवाज़ पर चौंक पड़ी और होश में आई तो बाहर निकली, देखा माँ के साथ एक आदमी खड़ा था जो मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। उसके साथ तुझे जाना है, हम तो भूखे पेट मर गए हैं, 1 रुपए तक तेरा बाप छोड़कर नहीं गया। माँ की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मेरा बाप था, उसका पति भी तो था, मगर डर तो मुझे उसकी पहली बात सुनकर सामने खड़े आदमी को देखकर महसूस हुआ था। जो कहे करना, उसकी बात मानना। मम्मी ने बड़े सख्त शब्दों में कहा था। मुझे घर से उस आदमी के साथ निकाल दिया। मैं बहुत डर में थी। आदमी के साथ हो गई। माँ ने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया था जो मेरे साथ क्या करता मैं नहीं जानती थी। तभी मैं बहुत परेशान हो रही थी। वह आदमी मुझे लेकर एक मकान में पहुंचा और मुझे कुछ पैकेट दिए और यहाँ पहुँचाने हैं। मैंने देखा वह सफ़ेद रंग के पैकेट थे, शायद उसमें नशे की चीज़ें थी। उस आदमी ने मुझे बताया कि तेरी माँ यही काम करती है और अब तुझे भी यही काम करना होगा, समझी। मैं बेहद डर में थी।
माँ की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। तभी मैं उसकी बात मान गई और उसके बताए पते पर पहुंचा दिए। ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन अब यही होने लगा था। माँ कभी मुझसे चोरियां करवाती तो कभी नशा बिचवाती और सारे गलत काम मुझसे करवाती। लाखों रुपए कमा रही थी, मैं ये सब काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं मना भी करती तो माँ मुझे घर से निकाल देती और मेरे पास इस घर के बदले और कोई सहारा भी नहीं था, ना ही कोई रिश्तेदार था जिसे मैं मदद मांगती उसके पास चली जाती। और फिर ये सब चीज़ अब मुझे नहीं करना था, बल्कि मेरी माँ मुझसे गलत काम बराबर करवाती, लाखों रुपए कमाती। एक दिन मैं अपने ही घर में दुबक कर बैठी थी। असल में मुझे ये बात से बहुत डर था, अगर पुलिस को ये बात पता चल जाती तो मुझे पकड़ कर ले जाती। शायद मेरी बाकी की सारी ज़िंदगी जेल में बीत जाती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। यही मैं नहीं चाहती थी। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। साथ ही मम्मी की आवाज़ आई, जिसके साथ एक आदमी था जिसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि वह बहुत बुरे तरीके से मुझे घूर रहा था। मैंने माँ से रोते हुए बिलखते हुए पूछा, ये आदमी कौन है? मेरी मम्मी ने डांटते हुए कहा, आज से तुम उनको खुश किया करोगी, समझी? अब से यही तेरा काम है और इतनी बच्ची भी नहीं हो कि तुझे मेरी बात का मतलब समझ ना आई हो। मम्मी ने कहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पहले काम क्या अच्छे थे, अब इससे भी बुरा काम मम्मी मुझसे करवाना चाहती थी। अब एक और गलत काम उसमें शामिल हो गया था। उससे पहले ये आदमी अंदर आता, मैंने तेजी से पीछे हटते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। डर से मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं गलत कामों में बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी। मेरी सौतेली माँ पापा के नाक के नीचे पहले भी ये सब काम करती रही, लेकिन पापा को पता नहीं चल सका था। माँ और वे आदमी मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगे थे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ चीखती चिल्लाती मुझ पर बुरा भला कह रही थी, लेकिन मैंने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। और उसमें भी मेरा ही नुकसान था। अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं कर सकती थी। माँ और वे आदमी दरवाज़ा पीट पीट कर चले गए, जिस पर मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन सुकून की सांस थोड़ी ही देर के लिए था। असल में मेरी माँ, फिर माँ किसी और को लेकर आ जाती तो मैं क्या करती? मेरा ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई आदमी था जिसके पास मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए चली जाती। लेकिन अब मैं यहाँ भी नहीं रह सकती थी। तभी वक्त तेजी से बीत रहा था। रात का इंतजार करती रही। रात का अंधेरा छा गया था और आधी रात बीत गई तो मैं चोरी चुपके अपने कमरे से बाहर निकली। माँ के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो माँ गहरी नींद में सो रही थी। भगवान की कृपा थी, दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई थी। तभी मुझे बाहर निकलने में आसानी हो गई। मैं घर से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं था। घर से तो भाग आई थी, मगर अब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। मुझे कुछ और न सूझा तो मैं सीधा मंदिर के तरफ चली गई। भगवान की कृपा थी, मंदिर खुला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अंदर जाने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। रात का टाइम था तो कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने भगवान से कृपा की थी। आने वाला टाइम न जाने कैसा होने वाला था, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मुझे अंदाजा था कि माँ सुबह मुझे घर पर नहीं देखेगी तो बेहद गुस्सा होगी, शायद मुझे ढूंढने की कोशिश भी करेगी। तभी मैंने फैसला किया था, मैं सुबह का उजाला होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी और कहीं और जाकर बस जाऊंगी, जहाँ काम करके मैं कुछ ना कुछ पैसे कमा सकूंगी, अपना गुजारा भी कर लूंगी और वहाँ मुझे गलत काम भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही पुलिस का डर होगा। ये सब सोचती सोचती मुझे काफ़ी हद में तसल्ली हो गई थी। मगर अभी मंदिर में घुसते ही कुछ ही देर हुई थी जब कुछ ही पलों बाद मंदिर का पुजारी दाखिल हुआ था और आहट की आवाज़ पर मैंने घबराकर आने वाले को देखा तो मेरी निगाह मंदिर के पुजारी पर पड़ी। उसके चेहरे को देखते ही मेरी आत्मा तक कांप गई, क्योंकि वह तो पिछले 2 महीना से मेरी ही मददगार बना हुआ था। वो यही आदमी था जिसने मेरी कई बार मदद की थी। मुझे मेरी माँ से ना सिर्फ बचाया था, बल्कि मुझे रोक कर खुद कई दफ़ा मेरा काम किया था और पुलिस के हत्थे चढ़ने से मुझे बचाया था। जानता था कि मैं अपनी माँ के कहने पर यह काम करती हूँ, लेकिन ये भी अक्सर वह उसी जगह पर मिलता था जहाँ से मेरी माँ मुझसे वह गलत सामान लाकर देती थी। लेकिन मैं क्योंकि मोहल्ले वाले से कम ही मिलती जुलती थी, तभी मुझे पता नहीं था कि ये मंदिर का पुजारी है। वह मेरी मदद क्यों करता था, मैं नहीं जानती थी। मेरा भला क्यों करता था, जिस पर मैं उसका एहसानमंद थी। 25 साल का ये पुजारी बहुत ही हैंडसम था। मैं उसे देखते ही तेजी से उठकर खड़ी हुई थी। वह भी मुझे देखकर चौंका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने तेजी से मेरे करीब आकर पूछा।
तो मैं बात करती करती रुक गई और बुरी तरह रोने लगी। मुझे अब अपने आंसू पर काबू नहीं हो पा रहा था। बोलो तो सही, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने घर। अब की बार उसने बड़ी सख्ती से कहा तो मैं डर से तेजी से ना में सिर हिला दिया और कहा कि घर नहीं जा सकती, वहाँ मेरी इज्जत खतरे में है। मेरी माँ अब मेरी इज्जत को भी पैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने कहा तो उसने बड़ी हैरानी से मुझे देखा, जिस पर मैंने उससे सारी बात बता दी। कैसे बाकी गलत काम करवाने के अलावा आज वह आदमी को घर पर लेकर आई थी ताकि मेरे बदले में वह उस आदमी से पैसे बटोर सके। मेरी बात सुनकर भी वह चुप रह गया और परेशानी से अपना माथा मसलने लगा। वह न जाने क्या सोच रहा था। जबकि मैं रोती हुई सर झुकाए खड़ी थी, उसके पास अकेले होने से भी मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी वह एक अच्छा और शरीफ इंसान है। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ था कि वो उन आदमियों के साथ काम क्यों करता था, जबकि वह एक पुजारी था। अब तुम कहाँ जाओगी? कुछ देर के बाद उसने पूछा तो मैं सोच में पड़ गई। मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था जहाँ मैं जाती। तभी कहा कि सुबह होते ही मैं शहर चली जाऊंगी। उसने पूछा कि वहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तो मैंने नाम में सिर हिला दिया और बताया कि वहाँ से किसी आश्रम में चली जाऊंगी। मुझे ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे जैसे मेरी सौतेली माँ मुझसे करवाती है। मेरी बात सुनकर उसने नामे सिर हिला दिया और कहा कि लड़कियों के लिए आश्रम भी ठीक नहीं है, वहाँ जाना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई और ठिकाना भी नहीं है, बल्कि मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके पास जाकर मैं अपनी मदद मांग सकूं। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा करती है। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, कोई मेरा अपना ही नहीं था। लेकिन उस पुजारी ने मुझे अपना भरोसा दिलवाया। आंख बंद करके मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकती थी। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो, मैंने कुछ झिझक पर पुजारी से कहा। तो वह चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं तुम्हें कैसे अपने घर ले जा सकता हूँ? मैं अकेला रहता हूँ और तुम मेरी कुछ नहीं लगती। लोग बदनाम करेंगे, तुम्हें भी और मुझे भी। लोग किसी को अच्छे निगाह से नहीं देख सकते, भले तमाशा बनाकर तमाशा देख सकते हैं। बगैर रिश्ते के तुम्हें पास रखूंगा तो लोग मेरे मुंह को आएंगे, उनको क्या जवाब देता फिरूंगा? किसी पुजारी ने मना किया तो मैंने तेजी से कहा कि रिश्ता नहीं है तो रिश्ता बना लो, मुझसे शादी कर लो, तुमसे लोग सवाल नहीं करेंगे। मेरे कहने पर वह कुछ पल के लिए मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी सौतेली माँ इस बात को हजम नहीं कर पाएगी। वह जरूर तुम्हें मेरे घर से ले जाने की कोशिश करेगी और हो सकता है हमारे खिलाफ कुछ करे। पुजारी ने कहा तो मैंने कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे जो वह करती है। उसका नशा बेचने वाली चीज़ों की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उसका जेल जाना अच्छा है। मैंने कहा तो वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने हामी भर ली, जिस पर मैंने एक लंबी सांस ली। और फिर उस पुजारी ने मंदिर का दरवाज़ा बंद करके मुझे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने मुझे आराम करने को कमरे में भेज दिया और मैं तसल्ली में हो गई। सुबह हुई तो उसने मुझे नाश्ता दिया, फिर घर से निकल गया। और 2 घंटे के बाद उसकी वापसी हुई तो उसके साथ कुछ आदमी थे, जिस पर मैं घबरा गई। मगर जब उसने बताया कि हमारी शादी में शामिल होंगे और हमारा गवाह बनेंगे, मैं तसल्ली में हो गई। आधे घंटे हमारी शादी संपन्न हो गई। वे लोग वापस चले गए, जबकि मैं बेहद तसल्ली में हो चुकी थी। अब मेरी सौतेली माँ मुझ पर कोई हक जताने नहीं आएगी। मुझे बेघर होने का डर भी नहीं था। एक मजबूत छत और मर्द का साया मेरे सर पर था। मेरे पति बाहर सब्जी लेने गया था, फिर आया तो बताया कि मेरी सौतेली माँ मुझे हर जगह ढूंढ रही है और लोगों में ये अफवाह फैला रही है कि मैं अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हूँ। वह दिन हमने आराम में बिताया था। फिर अगले दिन हम पुलिस स्टेशन जा पहुँचे। हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया, जिस पर पुलिस ने हमें भी शक की नज़रों से देखा था। हमने कहा कि हमसे वे जानबूझकर हमारी मजबूरी से खेलकर हमसे सब कुछ करवाती थी, तभी हम पुलिस की मदद लेने के लिए आए हैं। अब हम उसके इस शैतानी खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारी बात सुनकर पुलिस वाले सोच में पड़ गए, जैसे उन्हें यकीन ना आया हो, लेकिन फिर हमारी मदद करने को तैयार हो गए। हमारे पास सबूत नहीं थे, तभी अब पहले सबूत इकट्ठे करने थे। मेरी माँ को पता चल गया था कि मैं भाग गई हूँ, लेकिन मेरे पुजारी पति के बारे में मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं उसके पास हूँ। हम दोनों मिलकर उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे पति को पुलिस इंस्पेक्टर ने सब कुछ समझा दिया था, जिसके बाद वह पूरी तरह तैयारी से उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह सारा माल सप्लाई किया जाता था और सबको दिया जाता था। वह फला फला जगह पर पहुंचा दे। उसकी शर्ट के बटन में कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए वहां की सारी रिकॉर्डिंग करने लगा था।
उसने अपने सारे कार्रवाई से किसी को भी शक नहीं होने दिया था कि वहाँ किस मकसद से गया था। शाम तक वो वापस आ गया था और कैमरा पुलिस के हवाले कर दिया था। उसका रिकॉर्डिंग न सिर्फ वहाँ काम करने वाले लोगों के बल्कि मेरी सौतेली माँ भी रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो गया था हमने सच कहा था। पुलिस ने वहाँ छापा मारा और फिर वहाँ से सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा पुजारी पति एक पक्के गवाह बन गए थे, जिसके बाद हम सज़ा से बच गए थे। मेरी सौतेली माँ और वहाँ काम करने वाले बाकी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई थी। मेरे दिमाग में कई दिनों से एक सवाल हलचल मचा रहा था। मैंने अपने पुजारी पति से पूछ ही लिया कि मेरी तो मजबूरी थी, मैंने अपने माँ की बात मानकर गलत काम के लिए गई थी, मगर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से पुजारी को ये सब करना पड़ा था, जबकि वह जानता था ये सब गलत काम है और वह भगवान के दरबार में क्या मुँह दिखाएगा, जिसे भगवान नहीं पसंद करता। जिस पर पुजारी ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसके दवाई के लिए पैसे नहीं थे, जिसके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते। उसकी तनख्वाह बस 7,000 रुपये थी, जिसमें उसकी माँ का इलाज होना मुमकिन नहीं था। वह पुजारी ही हमारे मोहल्ले वाले उनको बहुत कम दान दक्षिणा देते थे और तनख्वाह देते थे, जिसमें उनका गुजर बसर नहीं होता था। वह पैसों के लिए ये गलत काम करते थे और अपनी ज़रूरत को पूरी करते थे। पुजारी भी तो हमें ज्ञान देता है, हमारी पूजा आराधना पूरा करवाता है, तो उसने कहा भी कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, मगर लोग अपने फजूल खर्च करने को तैयार रहते हैं मगर उनकी तनख्वाह बढ़ाने को नहीं। जबकि वह हर हाल में अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन कहीं भी बात ना बनी। तभी उसे किसी सप्लायर ने इस काम को बताया, तो वह पैसों के खातिर ये काम कर रहा था। ये काम करने पर मजबूर हो गया था, मगर फिर भी अपनी माँ को नहीं बचा सका, क्योंकि ऑपरेशन से पहले एक दिन पहले उनकी जान चली गई थी। उसने ये काम छोड़ने का फैसला कर लिया था, तभी मैं उसे मिल गई थी और यूं उस काम को और काम करने वाले गिरोह को जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया। मैं सारी बात सुनकर बहुत सदमे में चली गई थी और गहरी सांस भर कर रह गई। कभी कभी हमारे ज़माने में इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन वह भी सच कह रहा था कि मंदिर की पुजारी को ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती। मेरी माँ को जेल हो गई थी, मेरे पापा का घर मेरे नाम हो गया था, जिसे बेचकर मैंने अपने पति को पैसे दे दिए थे, जिसे उसने छोटा सा बिजनेस कर लिया था और मंदिर में भी अपना पूरा काम कर रहा था और जनरल स्टोर भी चला रहा था। हम दोनों कोशिश करते रहते थे किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके, ताकि वह भी मजबूर होकर हमारी तरह किसी गलत काम में ना पड़े, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर ले। आज अपने पति के साथ एक खुशी ज़िंदगी बिता रही हूँ, उम्मीद है आगे भी खुशियाँ रहेगी। लेकिन आप सबसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या सौतेली माँ अपना प्यार बढ़ाकर सगी माँ नहीं बन सकती? क्या मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ जो किया था वह ठीक था? क्या पहले कोई कदम ना उठाकर मैंने गलत किया था? क्या हमारे ज़माने में पुजारी को बहुत कम तनख्वाह नहीं दी जाती, जिसमें वो बहुत मुश्किल से घर के खर्चे पूरे कर पाते हैं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।